भ्रष्टाचार एक बहुआयामी धारणा है। सामान्य शब्दों में भ्रष्टाचार को बुरा या बिगड़े हुए आचरण के रूप में जाना जाता है। वैसा आचरण जो अनैतिक और अनुचित हो। समाज विज्ञानियों के अनुसार भ्रष्टाचार में धन की उपस्थिति और सार्वजनिक पद का दुरुपयोग यानी निजी लाभ के लिए सार्वजनिक शक्ति का इस प्रकार प्रयोग करना जिससे कानून भंग होता हो या समाज के मानदंडों का विचलन होता हो, उसे भ्रष्टाचार कहते हैं। परीक्षा में शिक्षक द्वारा नकल करवाना, क्लर्क चपरासी, अधिकारी या शिक्षक प्रोफेसर द्वारा अटेंडेंस लगाने के बाद अपने कार्य से गायब रहना, भोजन में मिलावट या नकली दवाइयाँ बेचना, निर्णय लेने में देरी या आनाकानी करना, कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व को अधिकार के रूप में प्रदर्शित करना, दहेज लेना तथा जाति, पंथ, गोत्र, लिंग या वंश के आधार पर पक्षपात करना इत्यादि भ्रष्टाचार के ही उदाहरण हैं। आज़ाद भारत में भ्रष्टाचार दीमक की भांति भारतीय अर्थव्यवस्था को खोखला बना रहा है। आज जीवन, समाज और सरकार का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला न हो। संसद से सड़क तथा मंदिर से दफ्तर तक, आम आदमी से खास तक, जिसको जहां भी अवसर मिल रहा है लूटने में लगे हैं। भ्रष्टाचार एक विश्वव्यापी अवधारणा है। यह अत्यंत प्राचीन काल से ही प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में विद्यमान रहा है। प्राचीन मिस्र, यूनान, बेबीलोनिया और रोमन समाजों में न्यायाधीशों एवं राज्याधिकारियों को रिश्वत दी जाती थी। मध्यकाल में रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा अनुग्रह का शुल्क लेने की प्रथा को मार्टिन लूथर किंग द्वारा भ्रष्टाचार की संज्ञा दी गई थी। भारत में प्राचीन काल में कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में 50 प्रकार के गबन और भ्रष्ट तरीकों का वर्णन किया है। मध्यकाल में अलाउद्दीन खिलजी, मुहम्मद बिन तुगलक और औरंगजेब द्वारा रिश्वत रोकने के अनेक उपायों का जिक्र मिलता है। आधुनिक ब्रिटिश काल में तो पूरी की पूरी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी ही भ्रष्टाचार का नायाब नमूना पेश करती थी। यहाँ पुलिस, सरकारी अधिकारी, न्यायाधीश या व्यापारी की तो बात ही अलग थी। क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग्स जैसे गवर्नर जनरल भी इतने भ्रष्ट थे कि इनके देश वापसी पर इनके ऊपर मुकदमा चला। आगे चलकर प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों, नियंत्रणों एवं सख्ती ने ऐसा अभाव पैदा किया कि रिश्वत, पक्षपात और भ्रष्टाचार के लिए स्थान बनता चला गया। यद्यपि आम भारतीय जनता अभी भी उतना भ्रष्ट नहीं थी। इस बीच राजनैतिक पटल पर गांधी जी ध्रुव तारे की भांति अवतरित हुए, जिन्होंने एक बार फिर से स्वच्छ आदर्श और भारतीय नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना की। यद्यपि गांधी जी का यह आदर्श उच्च राजनैतिक अभिजात्य वर्गों में लगभग 3 चुनावों तक कायम रहा। लगभग 1970 के दशक में इसमें भारी गिरावट दर्ज हुई। इंदिरा गांधी के शासनकाल से जो संस्थागत राजनैतिक भ्रष्टाचार का आगाज हुआ, वह लगभग 25 लाख करोड़ रुपए के घोटालों के बावजूद आज भी जारी है। वर्ष 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था को उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के विश्वव्यापी राजनीतिक अर्थशास्त्र से जोड़ा गया। तब तक सोवियत संघ का साम्यवादी महासंघ के रूप में बिखराव हो चुका था। पूर्वी यूरोप के अधिकांश देश पूंजीवादी विश्व व्यवस्था के अंग बनने की प्रक्रिया में प्रसव पीड़ा से गुजर रहे थे। साम्यवादी चीन बाजारोन्मुखी पूंजीवादी औद्योगिकरण के रास्ते
विकास का नया मॉडल बन चुका था।